Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स हम टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग टू मेथड्स. वन मेथड इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड वन इज द क्रैमर्स रूल. हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल. फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को पहले समझते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके अंदर जो यूज़ हो रही हैं टर्म्स उनको देखेंगे कि वो कौन सी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है. तो एक टर्म है एक्यूट एंगल्स, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, एक्यूट एंगल. और एक टर्म है राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ऑफ द राइट ट्राइंगल. तो हम सबसे पहले राइट ट्राइंगल देखते हैं. राइट ट्राइंगल स्टूडेंट्स ऐसे ट्राइंगल को कहा जाता है जिसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि इस तरह से. ये एक है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसको हम 90 डिग्री. ऐसे एंगल को, ऐसी ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कहते हैं. और बाकी जो एंगल इससे बनते हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं. एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स मयर लेस देन 90 डिग्री. यहाँ लिख देते हैं एक्यूट एंगल्स हैं वो ऐसे एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं. तो एक्यूट एंगल्स मयर्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री. तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्राइंगल है, इस यहाँ पर टू एक्यूट एंगल्स हैं. एक लेट कर लेते हैं, एक एक्यूट एंगल को x और दूसरे एक्यूट एंगल को y. तो अब यहाँ पर ये हमारी प्री इंफॉर्मेशन है. अगर हमें इस इंफॉर्मेशन का पता होगा तो हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के मुताबिक है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर. मोर का मतलब है ऐड करना है. जब यहाँ पर डिफर आता है या लेस आता है तो माइनस करते हैं. स्टेटमेंट में मोर आया है तो मोर का मतलब है प्लस करना है. 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल. ट्वाइस का मतलब है डबल. अगर एक एक्यूट एंगल जो है वो x है तो दूसरा एक्यूट एंगल है y. मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ द एक्यूट एंगल है 2y. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एक्यूट एंगल y की को ट्वाइस करूँ तो आता है 2y. और जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो है x. उसने हमें कहा है जो x एक्यूट एंगल है वो 12 डिग्री मोर है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल, यानी कि 2y + 12 इज इक्वल टू. ये स्टेटमेंट दोबारा से एक बार समझ लें. इस स्टेटमेंट में कहा गया है ये हमारे पास x और y दो एक्यूट एंगल्स हैं. जो एक एक्यूट एंगल है, फॉर एग्जांपल उसको मैंने कह दिया x, ये x जो एक्यूट एंगल है वो है 12 डिग्री मोर. मोर का मतलब है प्लस, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि y एक्यूट एंगल का ट्वाइस लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 12. तो ये हमारी स्टेटमेंट है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. स्टेटमेंट में टू कंडीशंस हैं, पहले हम फर्स्ट कंडीशन राइट करेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इसको कलर से लिख लेते हैं आसानी के लिए. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमारा जो एक एक्यूट एंगल था x वो ट्वाइस है, 12 डिग्री मोर है देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एंगल. तो हमारी स्टेटमेंट बनी x इज इक्वल टू 2y + 12. अगर हम इस इक्वेशन को जो है रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन आती है x, ये 2y इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 12 अपनी जगह पर ही रहा. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई x - 2y इज इक्वल टू 12. इसको 1 का नाम दे देते हैं. अब हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं. तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमने फाइंड करना है एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्राइंगल गिवन है राइट ट्राइंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री होता है. तो अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स का जो सम है x और y का वो 90 डिग्री होगा. यहाँ मैं लिख देती हूँ x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये मैंने राइट ट्राइंगल को देखते हुए राइट किया है, x + y इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमारी है सेकंड कंडीशन. यहाँ हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि बाकी दो एक्यूट एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होगा.
x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई है, तो इसको हम नाम देते हैं सेकंड इक्वेशन का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एक है बाय क्रैमर्स रूल। तो पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं इक्वेशंस को रीराइट कर लेती हूँ। रीराइट इक्वेशंस 1 and 2, रीराइट इक्वेशन 1 and 2, ये हमारे पास एक जगह पर हो जाएंगी। तो x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अब हम सिंपल इसे सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में जब हम आंसर लिखेंगे तो डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे 2 इक्वेशंस आ गई हैं, सबसे पहले इन्हें सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो यहाँ लिखते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने से पहले इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 मैट्रिसेस बनेंगी, एक मैट्रिक्स कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी, एक मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट वैल्यूज़ की मैट्रिक्स होगी। तो देखते हैं जो कोफिशिएंट है उनकी मैट्रिक्स क्या है। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं 1 और 2, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1, वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट है -2 और दूसरी इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 और y वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1। तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स इक्वेशन लिखने लगी हूँ। जो इक्वेशन है मैट्रिक्स फॉर्म में वो है 1 -2, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 1 1। और जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो वेरिएबल्स का है x और y इज़ इक्वल टू, और जो थर्ड मैट्रिक्स है वो कांस्टेंट का है, यानी कि 12 और 90, 12 90। स्टूडेंट्स ये मैंने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे जो मैट्रिसेस हैं इनको मैं नाम दे देती हूँ। लेट जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है वो A है, 1 -2 1 1। जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है उसको x का नाम दे देते हैं, कैपिटल X का, तो x y। और जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है उसको B का नाम दे देते हैं, B इज़ इक्वल टू 12 90। इन नेम्स को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं C का। इस इक्वेशन C में जब अगर इनके नेम को पुट करेंगे तो आता है कोफिशिएंट की जगह पे हम लिखेंगे A और एक्स वाई वेरिएबल की जगह पर x इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है B। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन बन गई AX इज़ इक्वल टू B। हमने फाइंड आउट करना है x वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पर x को इस साइड पे रहने देंगे और a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये a दूसरी साइड पे जाकर a इन्वर्स हो गया। अब हमने फाइंड करना है a इन्वर्स b का प्रोडक्ट। तो a इन्वर्स को पहले देख लेते हैं क्या है। वेयर जो a इन्वर्स है वो है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a और a डिटर्मिनेंट आ जाता है तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे b मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वर्स में जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है वो क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हमारा इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने से पहले मैट्रिक्स ए को वर्टिकल बार्स के अंदर लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 -2 1 1, 1 -2 1 1, ये हमारा मैट्रिक्स ए। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ये आ गया 1 + 2 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए इज़ नॉन सिंगुलर और सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो हम एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं आसानी के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट कहते हैं कि ए मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 इनको इंटरचेंज करेंगे और बाकी एंट्रीज़ के साइन चेंज करेंगे। तो एडजॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 1 इनकी एंट्रीज चेंज की तो ये 1 1 ही रही हैं, 2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे जो 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड हो गया। अब हम इसे पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को और नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन डी।
इक्वेशन डी में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे x एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू है 1 2 -1 1 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 3 मल्टीप्लाई बाय जो बी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1290। इस साइड पे x जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्स वाई वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x और y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 1/3 डिटर्मिनेंट को साइड पे कर लेते हैं और बाकी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1290 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स पहली मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि ये जो फर्स्ट रो है इसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं इस कॉलम के साथ तो आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ तो आता है -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90। सॉल्व कर लेते हैं 1/3 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 2 180 -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 1 90। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 12 प्लस 180 प्लस 10 90 और 192 प्लस माइनस 90 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आता है 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पे है 8 में से 1 7 प्लस 78। क्योंकि साइन जो है वो 90 का है प्लस है तो हम इसे प्लस 78 लिखेंगे। अब 1/3 को डिवाइड करेंगे दोनों एंट्रीज़ के साथ 192 डिवाइडेड बाय 3 और 78 डिवाइडेड बाय 3। कटिंग कर लेते हैं 3 की। 3 6 था 18 3 4 दा 12 यानी कि 64 और 3 को 78 से कटिंग किया तो आता है 3 2 दा 6 1 इधर चला गया 3 6 दा 18 तो आता है 64 26। ये हमारे आंसर्स हैं x और y वेरिएबल के, क्योंकि यहाँ पर 2 जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। ये इक्वलिटी साइन शो कर रहा है कि x वेरिएबल की वैल्यू 64 है और y वेरिएबल की वैल्यू 26 है। हम लिख सकते हैं where x is equal to 64 and y is equal to 26। ये तो हमारे पास x और y वेरिएबल की फॉर्म है। स्टूडेंट्स हमने ये एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल की फॉर्म में देखा था तो हम लिख सकते हैं 1 एक्यूट एंगल जिसको हमने x कहा था इज इक्वल टू x वो है 64 और अदर एक्यूट एंगल जो है सेकेंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y जिसे लेट किया था वो है 26 डिग्री। यहाँ पे डिग्री शो करेंगे क्योंकि एंगल्स को डिग्री में मेजर किया गया है। अब हम इसे मैट्रिक्स को इन इक्वेशंस को बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे तो राइट करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को करने से पहले हम इक्वेशंस को रीराइट करेंगे। इक्वेशंस हैं हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए क्रैमर्स रूल में हमारे पास 3 मैट्रिसेस का होना ज़रूरी है। एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स है AX और तीसरी मैट्रिक्स है AY। तो हम यहाँ राइट करते हैं किस तरह से हमारे पास मैट्रिक्सेस आती हैं। इन इक्वेशंस को देखते हुए जो A मैट्रिक्स है वो कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशंस हैं 1 और 2 इनके कॉफिशिएंट्स हैं 1 -2 1 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं 1 -2 1 1। ये है हमारे पास A मैट्रिक्स। अब हम AX मैट्रिक्स बनाते हैं। AX मैट्रिक्स आती है हमारे पास सबसे पहले हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं 12 90 और फिर y वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स की वैल्यू जो कि हैं -2 + 1 -2 + 1। -2 साइन लगाना नहीं भूलना है क्योंकि जो कॉफिशिएंट है वो -2 है 2 नहीं है।
ए वाई इज़ इक्वल टू, ए वाई जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो आता है एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट से, जो कि हैं 1 1, और फिर कांस्टेंट जो है उस मैट्रिक्स को लिखते हैं 12 90। तो ये हमारे पास आ गया ए वाई मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज हैं, पहले हम उन्हें राइट करते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये है एक्स को फाइंड आउट करने का, और वाई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। एक्स वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हुए हमें ए मैट्रिक्स को वर्टिकल बार के अंदर पहले लिखना होगा। 1 - 2 1 1 1 - 2 1 1, ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए इन वर्टिकल बार। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हम डिटर्मिनेंट में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 -1 × -2, तो 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 × 1 2, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 3। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़। तो हम यहाँ राइट करते हैं एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स को मैट्रिक्स को राइट करते हैं, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 12 - 2 91, 12 - 2 91, ये है हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ए जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था वो 3 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आता है 12 × 1 माइनस 90 × -2 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल टू 12 × 1 12 माइनस माइनस प्लस 90 × 2 180 डिवाइडेड बाय 3। 12 + 180 होता है 192 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कटिंग करेंगे तो आता है 3 6 18, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो 3 4 12, आंसर इज़ 64। ये है एक्स वेरिएबल का आंसर। अब हम फाइंड करेंगे वाई वेरिएबल का आंसर। तो वाई वेरिएबल आता है y इज़ इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ए वाई जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे पहले। ए वाई मैट्रिक्स है हमारे पास, ए वाई मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया था 1 12 190, 1 12 190। यहाँ लिखते हैं 1 12 190 और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जबकि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी 3। डिटर्मिनेंट के लिए हम 1 को 90 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 90 माइनस 1 × 12 डिवाइडेड बाय 3। 1 × 90 90 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। 90 में से 12 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 8 और 8 में से 1 7, 78 ओवर 3। 78 को कटिंग करते हैं 3 के साथ, तो 3 2 6, 1 इधर कैरी है, 3 6 18, तो 26। y की वैल्यू जो है वो 26 है, और x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई थी 64। ये वैल्यूज़ जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी यही वैल्यूज़ आई थी। हम यहाँ कह सकते हैं हमारा जो रिज़ल्ट है वो ये है कि वन एक्यूट एंगल जिसको हमने x कहा था वो है 64, और सेकंड जो एक्यूट एंगल है वो है 26, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया था 26 डिग्री। यहाँ डिग्री लगाना नहीं भूलना। हम अब इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। इक्वेशन को राइट करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन थी x + y इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दो एक्यूट एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री आएगा। तो एक एक्यूट एंगल है 64 और दूसरा एक्यूट एंगल है 26। इन दोनों को प्लस करें तो आता है 90। इसका मतलब है कि हमारे आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से हमने 2 इक्वेशंस को फाइंड आउट किया और उन इक्वेशंस की मदद से हमने एक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।